आज जैसा कि मैंने बताया, हमारा विषय है वेदों में प्रकृति का स्वरूप और उसका कलाओं पर प्रभाव। तो सर्वप्रथम इसमें प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रकृति क्या है और कला क्या है, फिर इनका आपस में कैसा संबंध है और प्रकृति कैसे हमारी कलाओं को, चाहे वो संगीत है, चाहे वो नृत्य है, चाहे वो वास्तुकला है, चित्रकला या किसी और प्रकार की कला, कैसे हम प्रभावित होते हैं प्रकृति से। हम अपने आप को जहाँ पाते हैं वो एक प्लैनेट है, उसको पृथ्वी कहते हैं। तो पृथ्वी पर अस्तित्व काल से ही मनुष्य प्रकृति के सानिध्य में रहा है। अपने घर में कुछ चेहरों को छोड़ करके सदैव प्राकृतिक दृश्यों के वातावरण में, यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी मनुष्य प्रकृति की ही गोद में लीन होता है। अपने जीवन काल में वह प्रकृति से परे नहीं रहा। प्रतिदिन प्रातः काल में सूर्य की स्वर्णिम आभा के दर्शन, दिन में प्रखर ताप, रात्रि में सितारों का टिमटिमाना, चांदनी की शीतलता, ऋतुओं का प्रत्यावर्तन, मेघों का गर्जन, वर्षा की रिमझिम आदि दृश्यों ने सदा उसे आकर्षित किया है। यही आकर्षित करने वाले प्राकृतिक हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार के जो दृश्य हैं, इन दृश्यों में क्या दिखाई देता है कि कुछ में तो गति है, कुछ गतिमान है, जैसे सूर्य चलता दिखाई देता है, चंद्रमा चलता दिखाई देता है, नदियां चलती दिखाई देती हैं, पेड़ पौधे हिलते दिखाई देते हैं वायु जब चलती है। तो कुछ ऐसे उपादान हैं इसमें जिनका आकार बहुत बड़ा है। जैसे समुद्र है, आकार बहुत बड़ा है, था नहीं। पहाड़ है, पर्वत का आकार बहुत बड़ा है। पृथ्वी, प्रथनात पृथ्वी, प्रथन हुआ है, बहुत चौड़ी चौड़ी फैली हुई पृथ्वी है, आकार बहुत बड़ा है। कुछ चीजें ये आकर्षित करती हैं, कुछ के रूप आकर्षित करते हैं कि अभी है अभी नहीं है। आकस्मिक किसी का आ जाना, आकस्मिक किसी का अवतरित हो जाना, फिर आकस्मिक उसका विलय हो जाना। जैसे आकाश में विद्युत का चमकना, आकस्मिक कहाँ से आती है कुछ पता नहीं, एकदम चमक के अपना रूप दिखा करके गायब हो जाती है। इसी तरह से सूर्य अपना रूप दिखाता है, ताप दिखाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, अस्त हो जाता है। तो ये जो रूप हैं ये हमें क्या करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। कभी कभी वायु का भयंकर रूप डराता भी है। जब तूफान बन जाता है तो डर भी लगता है। पानी का भयंकर रूप जब बाढ़ बन जाता है या प्रलय बन जाता है या जल प्लावन बहुत बढ़ जाता है, डराता भी है। पर्वतों का विकट रूप अगर ऊपर की चोटी से नीचे की तरफ देखा जाए तो एक डर पैदा होता है, फोबिया पैदा होता है, एक मरने की आशंका भयभीत करता है हमें। तो ये जो सारे उपादान हैं, ये सारे क्या हैं, इन सब को मिला करके प्रकृति शब्द जो है वो उसका अर्थ किया गया है प्रकृष्ट रूपेण कृतः इति प्रकृतः। प्र उपसर्ग है जिसमें कहा है प्रकृष्ट रूप से, जिसका अर्थ है उपसर्ग, ये शब्द की योग्यता को बढ़ाने के लिए किया है प्र उपसर्ग का उपयोग। क्री कहते हैं कला को, किया हुआ कार्य। और क्तिन प्रत्यय है, क्तिन प्रत्यय होता है स्त्रियांग क्तिन। जब किया हुआ कोई दिखाना होता है तो कता प्रत्यय होता है पुरुष लिंग के लिए, क्तिन प्रत्यय होता है स्त्री के लिए। तो प्रकृति जो है ये स्त्री रूपा है, इसलिए यहाँ पे पाणिनि का सूत्र है स्त्रियांग क्तिन, इसीलिए क्तिन प्रत्यय का इस्तेमाल करके प्रकृ और ति, तो ये प्रकृति शब्द बना है। मतलब ये प्रकृष्ट रूप से किया गया कार्य है।
अब ये प्रकृष्ट रूप से कार्य किसने किया है? सोचें। अगर हम सोचते हैं तो ये प्रकृष्ट रूप से किया गया हुआ कार्य ये मनुष्य के द्वारा तो नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी तो उस प्रकृति का एक अंश है। जैसे सारे जीव हैं वैसे मनुष्य भी एक मैमल प्राणी है, एक स्तनपायी प्राणी है मनुष्य भी, और प्राणियों की तरह तो वो भी तो एक अंश है। वो स्वयं क्या है? वो स्वयं क्रिएटेड है। उसने क्रिएट नहीं किया, वो स्वयं वो भी तो स्वयं क्रिएटेड है। तो कौन है क्रिएटर? कौन है इसका नियंता? कौन है इसका कर्ता? कौन है इसका आगे चलाने वाला, इसको रोज रोज इसको प्रावृत्त करने वाला, रोज रोज इसको बार 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 उस सत्ता में लाने वाला? रोज सूर्य आता है, रोज चांद आता है, रोज ऋतुएं आती हैं, प्रत्यावर्तन होता है ऋतुओं का, वेजिटेशन एक जाती है दूसरी आती है। कौन करने वाला है इसको? तो इसका मतलब इसके पीछे कोई एक, ये जो हमें उपादान दिखते हैं जिनको हम प्राकृतिक उपादान कहते हैं, ये सारे तत्व जो हैं ये वास्तव में क्या है? ये शक्तियां हैं। तो इनके पीछे जो कार्य करती है वो एक महाशक्ति है, वो एक इनसे भी ज्यादा महान शक्ति है। ये तो शक्तियां हैं ही, ये तो अपने आप में अलौकिक है ही, क्योंकि जैसा एक में गुण है वैसा दूसरे में नहीं है। तो ये आज अगर पूज्य हैं या मानी जाती हैं या हमारी उपयोगिता है जीवन में इनकी, तो इनके गुणों के कारण ये शक्तियां हैं। सूर्य में तपाने की शक्ति है, जल में गलाने की शक्ति है, वायु में सुखाने की शक्ति है, पृथ्वी में धारण करने की शक्ति है, आकाश में रस बरसाने की शक्ति है। तो इस तरह ये सारे जो तत्व हैं ये मिलकर के सामूहिक रूप जो बनता है, इसको हम कहते हैं प्रकृति। एक एक तत्व प्रकृति नहीं है, वन प्रकृति नहीं है, वायु प्रकृति नहीं है, आकाश प्रकृति नहीं है। ये जब इसका सामूहिक रूप हो जाता है तब वो सारी क्या कहलाती है? सृष्टि। तो ये सारा जो सृष्ट किया हुआ है, ये सारी जो रचना की हुई है, ये सारा कृत हुआ कार्य है, ये क्या है? ये प्रकृति है। तो ये प्रकृति की परिभाषा है। और प्रकृति के लिए ये शब्द प्रकृत, ये वेद में नहीं मिलता, संहिताओं में, मंत्रों में प्रकृत शब्द नहीं मिलता। तो वहां प्रकृति के लिए क्या शब्द मिलता है? वहां प्रकृति के लिए ऋत और सत्य दो शब्द मिलते हैं, दो पद मिलते हैं, एक ऋत और एक सत्य। तो प्रकृति से पहले की जो अवस्था है, प्रकृति तो ये व्याकृत रूप है, हमारे सामने एक रूप जो है वो बना हुआ रूप हमारे सामने है, लेकिन किसी भी कार्य के पीछे उसका कारण होता है। तो जो उसका कारण रूप है वो क्या है? वो है ऋत और सत्य। तो ऋत कौन सी अवस्था है? ऋत उसकी नाम रूप से रहित अवस्था जो है वो ऋत अवस्था है। तो वो अवस्था किसकी शक्ति है? वो उस महाशक्ति की अवस्था है, जिसको हम आज ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, महाशक्ति कह लो, अलौकिक कह लो, सुपर पावर कह लो, जो भी नाम से हम उसको जानना चाहें, पर एक तो कोई चीज है। इस बात को तो सभी साइंटिस्ट भी मानते हैं, आध्यात्मिक भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, और ये स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि ये सारा कर्म किया हुआ हमें दिखाई देता है, जो कि हमने नहीं किया। फिल्मी गाना एक आया था, उसमें लिखा था क्या, ये कौन चित्रकार है, ये किसने फूल फूल पर किया श्रृंगार है। तो कौन है ये चित्रकार, कौन है ये कलाकार? जब हम वेद पढ़ते हैं तो इसका जवाब भी हमें मिलता है। वैदिक ऋषि कहते हैं, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीरयति। तो ये जो सारी प्रकृति रूप में हमारे सामने उद्घाटित हुई है सृष्टि, तो ये क्या है? ये मानो परमात्मा की कला है। पश्य देवस्य काव्यम, देखो ये देवता की कला है, ये देवता का काव्य जो है वो
एक सामान्य अर्थ में कला के लिए लिया गया है, साहित्य के लिए नहीं सिर्फ। तो ये काव्य जो है, ये सारी कृति जो है, ये प्रकृति के रूप में जो सारा व्याकृत हुआ है, ये मानो सारा परमात्मा का काव्य है। और कैसा काव्य है? न ममार न जीर्यति, ना तो कभी ये मरता है और ना ही कभी ये जीर्ण होता है। ये शाश्वत कला है भगवान की, और ये ऐसी कला है जो कभी जीर्ण भी नहीं होती, जो कभी जर्जरता को भी प्राप्त नहीं होती। हमेशा पर्वत दिखते हैं, हमेशा समुद्र बना रहता है, हमेशा सूर्य बना रहता है, हमेशा चंद्रमा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। आंखों से ओझल हो जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसकी सत्ता हमेशा बनी रहती है। तो ये काव्य किसका है? ये परमात्मा की कला है, ये परमात्मा की सृष्टि है। अब परमात्मा ने इस सृष्टि करने में किन तथ्यों का सहारा लिया, किन सिद्धांतों का सहारा लिया? क्योंकि किसी सिद्धांत के बिना कोई भी आर्ट, कोई भी साइंस, कोई भी ज्ञान, कोई भी विज्ञान कभी नहीं हुआ करता। उसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत होता है, कोई ना कोई तथ्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो वहाँ वेद में जो शब्द आता है वो प्रकृति नहीं है, उसका नाम आता है ऋत। ऋत का मतलब जो प्रकृति के पहली अवस्था है, और उसको कहते हैं, दूसरा नाम आता है सत्य। तो पहले सत्य था, कहीं पे सत्य जो था वो पहले था, वो तत्व कहीं से पहले था, और वो नाम रूपात्मक नहीं था। लेकिन जब वो नाम रूपात्मक बना तो हमारे सामने वो व्याकृत हो गया, वो सृष्ट होकर के, वो संरचना होकर के हमारे सामने आ गया। तो सत्यम ऋतंच सत्यम प्रथमा अभूत, पहले ऋत था और सत्य था। तो कैसे वो पैदा हुए? तो कहते हैं कि वो तस्मात् तपसा अजायत। तो ये ऋत और सत्य जो थे, इसके आधार पर परमात्मा ने क्या किया? ईश्वर ने तप किया। तो ये तप से पैदा हुई है कला। कला हमेशा किससे आती है? एक तो सिद्धांत होना चाहिए, एक उसके पीछे तप होना चाहिए, एक उसके पीछे एक साधना होनी चाहिए, निरंतर चिंतन की, और किसकी? कार्य की, कर्म की। क्योंकि उसके बिना अगर सिद्धांत नहीं है तो कार्य कैसे करना है? अगर कार्य करने की इच्छा है तो कोई सिद्धांत नहीं है तो कार्य होगा ही नहीं। इसलिए दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ऋतं और सत्य, एक कार्य करने की सिद्धांत और दूसरी कार्य करने के लिए तप। तो कैसे हुआ? ऋतंच सत्यंच तपसा अजायत, ये तप से पैदा हुआ है सारा। और उस तप के पीछे जो 3 सिद्धांत सामने आते हैं वो क्या है? उसमें ये वेद में नहीं मिलता, लेकिन ये एक्सप्लेनेशंस जो परवर्ती साहित्य है उसमें पढ़ने में आते हैं। गोपथ ब्राह्मण में प्रथम अध्याय में ही कहा गया है कि परमात्मा की जो कला है, जिसको प्रकृति कहा, तैत्तिरीय आरण्यक में प्रकृति नाम हमें मिलता है, गोपथ ब्राह्मण में प्रकृति नाम मिलता है, संपूर्ण संहिताओं में कहीं प्रकृति नाम नहीं मिलता, पद नहीं मिलता। तो यहाँ जो प्रकृति शब्द का इस्तेमाल हुआ है गोपथ ब्राह्मण में, वहाँ इसकी व्याख्या की गई है कि ये जो प्रकृति है ये परमात्मा की हुई ये कृति है, ये कला है परमात्मा की हुई। और इसके पीछे उसने क्या सिद्धांत अपनाया? उसका उद्देश्य था एको हम, मैं एक हूँ। उसको प्रजापति रूप भी कहा जाता है, उसको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, उसको ब्रह्मा भी कहा जाता है जिसने सृजन किया। तो प्रजापति नाम वेदों में ज़्यादा पॉपुलर है। तो कहते हैं कि प्रजापति ने क्या किया? स अकामयत, उसने कभी इच्छा की एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत हो जाऊं। तो उस बहुत होने के लिए, अपने एक को बहुत रूप बनाने के लिए उसने क्या किया? उसने तप किया। स तपो अतप्यत, और उसने तप कर करके ये सारी सृष्टि का सृजन कर दिया। अब जब इस सारी सृष्टि का सृजन किया तो उसके पीछे उसकी कला में 3 तत्व थे। वो क्या थे? वो कहता है धारिष्यामि,
मैं इसको धारण करता हूं। धारिष्यामि, मैं इसको धारण करता हूं, और रचनामि, इसकी मैं रचना करता हूं, इसको मैं कार्यान्वित करता हूं। पहले तो धारण करता हूं, फिर मैं इसकी कला की इसकी मैं रचना करता हूं, और फिर तीसरा शब्द क्या है? व्याप्यास्यामि, कि मैं उसमें व्याप्त होता हूं। तीन चीजें हैं। पहले तो धारण करना, होल्ड करना, कि ये अगर मैंने किया है तो मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। मैंने किया है तो मैं मेरी ये धारणा है, मैं इसको धारण करता हूं, ये मेरा नोशन था, ये मेरा आइडिया था, मैं इसके लिए अपने को जवाबदेह, अपने को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इसकी मैं सर्जयामी, इसकी मैं रचना करता हूं, सृजन करता हूं। तो सृजन जब होगा, धारणा एक होगी, सृजन जो होगा वो नाना रूपों में होगा। इज इट क्लियर? सृजन जो होगा वो नाना रूपों में होगा। कोई आकाश है, कोई पृथ्वी है, कोई पाताल है, कोई जल है, कोई वायु है, कोई अग्नि है, कोई सूर्य है। तो सृजन जो हुआ वो किसमें हुआ? वो नाना रूपों में होगा। और फिर उसको क्या कहता है? व्याप्यस्यामि, मैं सब में व्याप्त होता हूं, कि उसको रच के तत्सृष्ट्वा तदेशानु प्रविशत, तो वो उसको रच करके उसमें स्वयं प्रवेश कर गया। इसीलिए ये परमात्मा है या परमात्मा की कला है, हम दो में भेद नहीं कर पाते। हम कहते हैं सूर्य भी देव है, लेकिन सूर्य को पैदा करने वाला भी देव है। चंद्र भी देव है, लेकिन चंद्र को पैदा करने वाला भी देव है। तो दोनों देव हैं, तो दोनों में तो भेद दिखाई देता है ना। एक पैदा करने वाला है, एक पैदा किया हुआ है, तो दो चीजें एक कैसी हैं? तो कहा कि नहीं, तत्व तो वो एक ही है। वो अपने ही रूप को क्या करता है? व्याकृत करके उसमें सृष्ट हो जाता है, उसमें वो पहुंच जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझें, जैसे एक वृक्ष की रचना की। वृक्ष तो अपने समय के बाद नष्ट हो जाएगा, उसको धारण करता है, उसको धारण करने के लिए पृथ्वी है, और उसको धारण करके फिर उसकी संरचना है कि वो अभी छोटा है, फिर बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा बढ़ेगा कि वो जो वृक्ष है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। हमें वो नष्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वर ने क्या कहा है कि वो बीज रूप में प्रवेश हो जाता है। तत्सृष्ट्वा तदेवाम अनुप्रविशत, वो जिसको सृष्टि करता है उसमें स्वयं प्रवेश करता है। तो एक वृक्ष गिरेगा, दूसरा जो है वो बीज से फिर से उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्रम जो है, ये सृष्टि का शाश्वत उसकी कला का चलता रहता है। इसलिए कभी ये कला परमात्मा की मरती नहीं है। इसीलिए वो हर एक चीज में जो है वो स्वयं व्याप्त होता है। तो ये फर्क है मनुष्य की कला में और ईश्वर की कला में। तो मनुष्य जब इसको देखता रहा बहुत दिनों तक, वो देखने वाले कौन थे? देखने वाले हम ही थे, कोई दूसरे नहीं थे। लेकिन जिसने चिंतन किया वो ऋषि कहलाया। री का मतलब है दूर तक सोच में जाना, री टू गो, जाने के अर्थ में होता है। और जिसने चिंतन किया, वो जिसने जाने की इच्छा की, वो ऋषि कहलाया। तो ऋषि कोई हमारे भारत समाज की ही हमारे पूर्वज थे, मनुष्य रूप ही थे, कोई अलग से अवतरित हुई शक्तियां, दिव्य शक्तियां नहीं थी। वो सामान्य लोग ही थे, उनका चिंतन आगे पहुंचा हुआ था, इसलिए वो ऋषि कहलाए। उन्होंने जैसा चिंतन किया, उन्होंने इस प्रकृति में उस परमात्मा का जो रूप देखा, कण कण में देखा, जल जल में देखा, वायु आकाश में देखा, और सब जगह देखा। तब उन्होंने रियलाइज किया कि परमात्मा ने जो ये सृष्टि की है तो वो तप से की है। तप से कैसे की है? सवाल आ गई है। वेद बहुत लॉजिकल है। वेद किंतु परंतु की बातों में कथावाचक नहीं है। वेद में हमेशा लॉजिक होता है, लॉजिक का उसके पहले प्रश्न होता है, फिर उसका उत्तर भी मिलता है। तो कि तप से तो पैदा कर दी, लेकिन वो तप कहाँ किया? तप किसने किया? तप से परिणाम क्या निकला? गोपथ ब्राह्मण ही कहता है, एक्सप्लेनेशन करता है कि उसने जब तप किया तो तप करने से श्रम होता है।
अब यहाँ कल्पना जो है हम लोगों को समझाने के लिए, जैसे हम मनुष्य हैं वैसे ही हम मनुष्य रूप में दूसरों की कल्पना कर लेते हैं कि सूर्य भी मनुष्य है, वायु जो है वो स्त्री रूपा है, अग्नि जो है वो पुरुष रूपा है। तो इस तरह करके हम उनको मानवीकृत और देव रूप जो है उसको अपने अध्ययन के लिए दे देते हैं। अब उस रूप में उसने कहा कि जब उसने श्रम किया, तप किया, उस समय स्थिति क्या हुई? उस समय स्थिति ये हुई कि उसका स्वेद बहा। स्वेद कहते हैं पसीने को, पसीना होता है जल का रूप। तो जब उसने तप किया तो सबसे पहले क्या बहा? उसका स्वेद बहा, उसका पसीना बहा, वो जल रूप में प्रकट हुआ। तो जला इदम अग्रमासीत, पृथ्वी जो है वो उसकी वेजिटेशन वो जो है वो जलों से हुई है। ये एक सिद्धांत है सृष्टि का कि पहले जल थे, जल से ही सृष्टि हुई है। एक सिद्धांत ये है कि पहले साउंड थी, तो बिग बैंग थ्योरी से वैसे सृष्टि का उपक्रम बना है। तो डार्विन आदि ने विकासवादी सिद्धांत को भी माना है। तो ये सिद्धांत बताता है कि जल से, उसके स्वेद से, जल से जो है वो सृष्टि का प्रारंभ हुआ। इसीलिए जल जो है वो सब स्थान पर व्याप्त है और जल जो है वो सभी नक्षत्रों में सभी जगह पे व्याप्त है। हम सिर्फ पृथ्वी पर जल देखते हैं या आकाश में जल देखते हैं जो कि हमें वर्षा के रूप में या मेघों के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अभी रिसेंटली जो चांद पे गए हैं उन्होंने कहा है कि चांद पे भी जल है, चांद पे भी जल की सत्ता है। और नक्षत्रों का भी जब रिसर्च होगी उस पे भी मालूम होगा कि जल की सत्ता सृष्टि में सब जगह व्याप्त है। जल तत्व हर एक जगह है। तो इससे जब उसने स्वेद बहाया, जब उसने जल बहाया तो सृष्टि हुई। और सृष्टि में नाना तरह की, जल से ही वेजिटेशन हुई, जल से ही जीवन हुआ और जल से ही, जिसको हम आज पर्यावरण का नाम लेते हैं, तो अग्नि, वायु, जल, तेज, आकाश, ये तत्व हमारे जीवन के उपयोगी थे। तो ये सारी जो कृतियां कहीं, इन सबको क्या नाम दिया गया? इनका नाम हुआ कृत, कृता, किया हुआ। तो त का जो संप्रसारण हो जाता है ल में, इसीलिए ये परमात्मा की सारी क्री हुई जो क्रियाएं थी वो क्या कहलाई? वो कृता कहलाई, वो कला कहलाई। आपने 16 कलाओं का नाम सुना है। तो ये जो परमात्मा ने सृष्टि की थी, ये सारी का मूल क्या है? सारी का मूल रित है और सत्य है। और फिर उसके सिद्धांत हैं जिसमें धारणा, सर्जन और व्याप्ति है, तीनों चीजें हैं। और उसके बाद जो नाना रूप दिखाई देते हैं उसका प्रभाव हमारी कलाओं पर, मनुष्य ने जब उनको अनुभव किया, मनुष्य ने जब उनको देखा तो उसका क्या करने की कोशिश की? उसका अनुकरण करने की कोशिश की। उससे प्रभावित हो करके उसकी उपयोगिता भी देखी, उसका रूप भी देखा, उसमें सुंदरता भी देखी। तो मंत्रों के माध्यम से उसने उसको व्यक्त करना शुरू कर दिया। तो पहली कला का रूप हमें कहाँ मिलता है? परमात्मा की कला में मिलता है। और उसी की अनुकृति प्लेटो ने भी कहा था कि हमारा आर्ट जो है वो क्या है? वो डबल इमिटेशन है। तो नेचर का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी कलाओं के उसमें। आज भी हम देखते हैं कि नेचर से हम बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, लेकिन किस तरह प्रभावित होते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे।